जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। अभी तक हमने एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाता देख लक्ष्मण जी बड़े व्याकुल होते हैं और व्याकुलता के साथ वो महर्षि विश्वामित्र के पैर पर गिर जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि कृपया करके मुझे भी भैया के साथ आने की अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं उनके बिना नहीं रह सकता। और आज तक जब से हम लोग जन्म लिए उन्होंने, तो हम दोनों कभी अलग नहीं हुए और मैंने कभी भैया का छोड़ा नहीं है। लेकिन महर्षि विश्वामित्र इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर आपके पिता को इससे कोई अनुमति मतलब आपत्ति ना हो तो मैं आपको अनुमति दे सकता हूं, तो आप अपने पिता से पहले अनुमति दीजिए। वहाँ विश्वामित्र जी के आश्रम में देवी सीता समेत उनकी बाकी तीनों बहन जिस तरीके से बच्चों का मनोरंजन कर रहे हैं, उनके अंदर हौसला बढ़ा रहे हैं, उनका आत्मविश्वास वापस लेके आ रहे हैं, उनका डर हटा रहे हैं, वो देख करके कहीं ना कहीं प्रकृति जीवंत करती है, इसका अनुभव हो रहा है। अभी जो एक गाना बीता था पिछले एपिसोड में, बहुत ही रमणीय गाना था वो, और जिस तरीके से पीछे श्री राम जी आखिरी में दिखाए गए, वो कहीं ना कहीं वो जो लिंकेज वाली बात मैंने कही थी उससे वो मिलती जुलती है और बड़ी ही अच्छी लगी पूरी जो पिक्चराइजेशन। जैसे जी अभी 22 जनवरी में जब ओपनिंग हुई थी और उस समय एक गाना आया था कि राम आएंगे तो मैं अंगना सजाऊंगी, वैसा ही कुछ वैसी प्रकार का सॉन्ग था। तो फिलहाल मित्रों, बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 37 पार्ट 1। अरे महर्षि विश्वामित्र लौट आए। ये दोनों कौन हैं? ये तो योद्धा प्रतीत होते हैं। योद्धा अर्थात हमारी रक्षा के लिए। ये दोनों असुरों से कैसे लड़ पाएंगे? ये अयोध्या के राजकुमार हैं। हम सबकी सुरक्षा के लिए आए। गुरुदेव, मुझे लगा यहाँ सभी भयभीत होंगे, किंतु इन सबको यूं प्रसन्नचित देखकर मुझे अच्छा लगा। मैं भी जब निकला था तो यहाँ का वातावरण ऐसा नहीं था। मेरी अनुपस्थिति में ऐसा क्या हो गया, इसका पता लगाना पड़ेगा। यदि आपकी अनुमति हो तो बिना समय व्यर्थ किए मैं वहां जाना चाहूंगा। क्योंकि इतने सुरक्षित आश्रम में वही एक स्थान है जहां से आक्रमण की संभावना है, और वहां से आश्रम के चारों ओर दृष्टि बनाए रखना भी संभव होगा। कल्याण। तो तुम ही हो जिसके कारण सारे सजीव और निश्चल प्रतीत हो रहे हैं। मैंने तो केवल इन्हें बाहरी सुरक्षा दी है और तुमने इन्हें आंतरिक शांति प्रदान की है। कहो पत्री, कैसे आना हुआ? पिताजी ने भेजा था आपके दर्शन करने के लिए। छोटे पिताजी के साथ आए हैं हम चारों, पर यहाँ पहुंचकर पता चला असुरों द्वारा आक्रमण का। छोटे पिताजी गए हैं सेना लेने
और हम चारों यहीं रुक गए हैं सबकी सेवा करने। अब मुझे सेना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं अपने साथ ऐसे 2 योद्धा ले आया हूं जो उन असुरों का अंत करने में सक्षम है। कहाँ है वो? वहां ऊपर गए हैं और वहीं रहेंगे। सस्पेंस ही रहेगा। क्या ऊपर आएगा? कुछ समय पूर्व आई होती तो कदाचित भेंट भी हो जाती। व्यक्ति कितना ही धनी क्यों ना हो, प्रबुद्ध क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, जब बात कन्या के विदा की आती है वो उससे संबंधित भावुकता के समक्ष कुछ नहीं कर पाता। एक दिन सीता का विवाह किसी योग्य वर से हो जाएगा और फिर वो चुरा कर ले जाएगा मेरी पुत्री को। आपने मुझसे विवाह करके भी तो किसी की पुत्री को चुराया था। अपनी चोरी भूल गए। क्या मैं चोरी का दंड भुगत नहीं छोड़ूं? पर आपके साथ जीवन की उन सुखों की अनुभूति को पाया है। ऐसी संपूर्णता है कि मैं अपने आप को संसार की सबसे सौभाग्यशाली पत्नी में समझती हूँ। मेरे पिता को यही संतोष रहा है कि उन्होंने मुझे आपके साथ जितना प्रसन्न पाया है जिसकी उन्होंने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी। और मैं यही कामना करती हूँ कि विवाह कर सीता भी अपने आप को मुझसे अधिक सौभाग्यशाली समझे। मिलेगा, योग्य वर अवश्य मिलेगा। आप निश्चिंत रहें। जब तक योग्य वर नहीं मिलता मैं उसका विवाह नहीं करूंगा। वाह, ये क्या किया तुमने? क्या तुमने इस अश्व पर रघुकुल का प्रतीक चिन्ह नहीं देखा? कोई तो हो जो इस प्रथा में ही परिवर्तन ले आए। तुम्हारा घाव कैसे? मेरी औषधि से लाभ हुआ था ना? अभी बिल्कुल ठीक हो गए तुम। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी। और तुम्हारी बलि नहीं दी गई? ये कैसे संभव हुआ? क्या अयोध्या के अश्व थे? यहाँ कैसे? ये अश्व उनके हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि तुम्हारी रक्षा किसने की? वो कौन जिसका मन भी मेरे मन जैसा है? ये लक्ष्मण जी होंगे। सुनिए जी, वो अश्व आपके हैं ना? जी हाँ। अर्थात आप अयोध्या से आए हैं? जी, ये अश्व वही है ना जो दिग्विजय यात्रा के लिए निकला था? जी देवी, परंतु आपको कैसे ज्ञात हुआ? ये हमारे राज्य में भी आया था। इसे आज यहाँ देखा तो पहचान गई, किंतु अश्वमेध यज्ञ में तो अश्व की बलि दे दी जाती है। फिर ये
इसका श्रेय मेरे बड़े भैया को जाता है देवी, अयोध्या के राजकुमार दशरथ नंदन राम। राम? हाँ देवी, उन्होंने इस अश्व की बलि रुकवाई है। बहुत संवेदनशील है वो, बहुत करुणा है उनमें और बहुत विचारशील भी। कोई भी पुरानी प्रथा में परिवर्तन लाने के लिए साहस तो चाहिए। योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ। बहुत प्रेम करते हैं ना आप अपने भैया से? वो है ही ऐसे, यदि आप उनसे मिलेगी तो आपको भी प्रेम हो जाएगा। क्षमा करिएगा देवी, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था। वो भी आए हैं यहाँ? कहाँ है? ताड़का नाम की राक्षसी का वध करने के लिए गुरु विश्वामित्र ने हमें यहाँ बुलाया है। मैं और भैया हम वहाँ ऊपर स्थित है ताकि आश्रम को सुरक्षित रख सके। हमारे जाने का समय हो गया है। दीदी, क्या देखी जा रही हैं आप? प्रार्थना सभा समाप्त होने को आई है। चलो रसोई में जाके भोजन बनाना है। महिलाएं और बच्चे प्रतीक्षा कर रही होंगी। चलो मिला। हमारे यहाँ जो शादियों का कुछ प्रकरण होता है, शादियों के प्रकरण में एक बहुत ही अच्छी चीज होती है और मनोरंजक चीज भी होती है, वो है गाली। खूब भर भर के मिलती है। जो ब्याह करने जाता है कि जिसके घर की कन्या लेके आ रहे हो, गाली खाए बिना कैसे जाओगे? भगवान रामचंद्र जी को भी भर भर के मिली थी क्योंकि जैसी प्रथा है वो तो चलनी ही है। आखिर है तो वो जीजा ही बाकी सालियों के, अब वो साथ में चली गई वो एक अलग बात है। लेकिन कहा जाता है कि भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां पे राम जी को खूब गाली दी जाती है समय आने पर। जब उनका वो समय आता है जब राम जी का विवाह हुआ था, उसके जस्ट पहले एक त्योहार के रूप में ये किया जाता है। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आते ही अपने दायित्वों को संभाला, अपने सारे मन के द्वेषों को दूर करते हुए सीधा पॉइंट टू पॉइंट, टारगेट टू टारगेट कि मैं यहां हूं, सबसे कमजोर पॉइंट वो है, वहीं जाकर के मुझे अपना डेरा जमाना चाहिए, मेरी टिकरी वहीं होगी और मैं वहीं से जो है वो पूरे आश्रम पे नियंत्रण भी रखूंगा, नजर भी रखूंगा और बाकी सारी सुरक्षा भी। हाँ, डायरेक्टर साहब ने बहुत सही सटीक एकदम एंगल यूज किए, एकदम कोने कोने पर रख दिया। जैसे वो ऊपर पहुंचे वैसे वो नीचे से एंट्री दे दी माता सीता की। थोड़ी देर पहले आए होते तो आपको मिलवाता उन राजकुमारों से। खैर, दोनों के मिलन का जो प्रतीक है, जहां तक हम देख रहे हैं कि अश्व बनने वाले हैं, क्योंकि उन्हें ये ज्ञात हो गया कि कहीं ना कहीं जो मेरी सोच है वो मेल खाते हुए एक और व्यक्ति हैं, उनकी भी सोच मेरे बराबर है। मेरे हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको बताया था कल कि किसी ने ध्यान दिया क्या कि वो घोड़े के गले पे अभी भी वो दुपट्टा लटका हुआ है। तो मैं भी शॉक्ड रह गया। हमने कहा मतलब पूरा एपिसोड निपटा दिया, रिएक्शन देने बैठे, हमें तो नहीं दिखा लेकिन बाद में रिपीट करके देखा तो हमने कहा हाँ बात तो सही है, बात तो सही है, हमसे चूक हो गई, क्षमा प्रार्थी। लेकिन यूज किया है, इमोशंस का यूज किया है, इमोशंस का यूज किया गया। और जिस प्रकार से राजा जनक अपनी पत्नी से कह रहे थे या उनकी पत्नी कह रही थी कि मुझे भी तो चुरा के लाए थे, दंड तो भोग लिया। खैर, एक पति और पत्नी के बीच में जिस तरीके का प्रेम होता है वो प्रेम सामान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पत्नी का सारा जीवन पत्नी के लिए और एक पत्नी का सारा जीवन पति के लिए ही समर्पित होता है। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, लेकिन देखा जाए तो पूरे जीवन वो केवल एक दूसरे को छोड़ करके बाकी सबके लिए कार्य करते हैं। माता को खुश रखना है, पिता को खुश रखना है, भाई को खुश रखना है, इनको खुश रखना है, बच्चों के लिए देखना है। हर संबंध में जिम्मेदारी आती है। जिम्मेदारियों को सबसे बड़ी चीज ये है कि जिम्मेदारी निभाने की आपकी भावना होनी चाहिए। जिम्मेदारी निभाते निभाते समय कुछ इस तरीके से गुजर जाता है कि कई बार ये जोड़ा जो है वो बीच रास्ते में ही टूट जाता है। कल हमारे मित्र का निधन हुआ और वो बहुत
ही जिसे कहते हैं युवा उम्र के थे। 35 साल की उम्र में अगर किसी का निधन हो, जिसकी शादी हो रखी हो और जिसके 5 वर्ष भी ना बीते हो शादी के, जो भाभी जी हैं उनके कोख में एक बच्चा भी है और एक छोटी सी बिटिया है 1.5 साल की। बड़ा ही जिसे कहते हैं ना कि जो माहौल है, जब भी उस बारे में सोचते हैं तो कल्पना कर पाना भी बड़ा मुश्किल होता है कि समग्र जीवन अब कैसे कटेगा। खैर, सरकारी कर्मचारी होने के नाते चीजें कहीं ना कहीं व्यवस्थित हो जाती हैं आर्थिक रूप से, लेकिन मानसिक घाव का क्या। और निधन भी कुछ इस प्रकार और अकस्मात हुआ कि हम लोग खुद अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। मल्टी ऑर्गन फेलियर, हार्ट अटैक एंड ब्ला ब्ला सिम्टम्स निकले हैं, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं। उनकी धर्मपत्नी की यानी अपनी भाभी जी की जो स्थिति हम लोगों ने देखी वो अकल्पनीय थी कि किस प्रकार से उनको आखिरी क्षण तक ये विश्वास नहीं हुआ कि उनके पति उनके साथ अब नहीं। आप लोगों से शेयर तो नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारा व्यक्तिगत मसला है, लेकिन कहीं ना कहीं आप हमारा परिवार हैं, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा चाहेंगे। फिलहाल अभी इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र ही लौटेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।